नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, फाइनली हम लोग का आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट रिलीज हो चुका है, जो कि साथियों आपका 2 मार्च से लेकर आपका कितना आपका 20 मार्च तक आपका एग्ज़ाम जो है ये चलने वाला है साथियों। तो इसके लिए हम लोग का जो ये सीरीज चलेगा, आपका एग्ज़ाम होने तक हम लोग का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग का जो हमारा सीरीज है, ये आपको रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये क्लासेस पर इस क्लासेस का विशेषता ये रहेगा साथियों, हम लोग का वार्बल और आपका नॉन वर्बल यानी कि दोनों ही का ही हम लोग का मिश्रण यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग साथियों एकदम बारीकी से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो जिससे कि हम लोग का जो रीजनिंग से संबंधित आपका कोई सा भी समस्या होगा तो उसको हम लोग हल यहाँ पर क्लास में ढूंढने वाले हैं। तो साथियों ये क्लास आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, जो कि आपको 35/35 आपका नंबर जो है इस क्लास से आपको कहीं ना कहीं आपको ये क्लास से आपको मदद साबित होने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो साथियों ये अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से अगर सब्सक्राइब कर लें और क्लास में अंत तक बने रहिए साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है साथियों। तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग का आपका फिगर से रिलेटेड है। ये देख सकते हैं कि इनमें से आपको बताना है कि विषम का पहचान करना है, मतलब इन सभी जो आपका जो फिगर दिया है ABCD, तो इनमें से आपको अलग कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपको अलग कौन हो जाएगा साथियों, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ए में ऑप्शन में क्या है हम लोग का, यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर कितने कोण है, 6 कोण है, उसके बाद यहाँ पर 5, उसके बाद 3। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं सी में भी उसी प्रकार से यहाँ पर जो कोण है, कोणों की संख्या यहाँ पर घटते जा रहा, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से कोणों की संख्या घटते जा रहा। लेकिन सर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में जो है हमारा, वो पहले हम लोग का कितना कोण है, 6 कोण है, उसके बाद 3। तो यहाँ पर हम लोग का कितना होना चाहिए, यहाँ पर भी हम लोग का कोण वाला होना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, यहाँ पर हम लोग का गोला आ गया, जिस वजह से हम लोग का ये चारों में से अलग कौन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का कहाँ पर है, तो आइए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग बी जो है ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्या हम लोग का बी हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा, जैसे 8,9, कितना हो गया 431। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 11,8,1267। तो ये किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, आइए देखते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए आप ट्राई कीजिए एक बार के लिए। तो आइए अब इसको पॉज कर लीजिए और उसके बाद जो है बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब हम इसको बताते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, 8 का क्यूब कितना होता साथियों, तो 8 का क्यूब माइनस आपका 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। 8 का क्यूब आपका 512, 512 में से हम लोग का 9 का क्यूब 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 होता है। अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 2 से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 11 से 8 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर बचा कितना आपका 4 बचा। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका 431 हुआ। तो यानी कि हम लोग का उसी प्रकार से यहाँ पर 11 का क्यूब 1331 में से 8 8 64 अगर घटा देंगे तो हम लोग का 1267 निकल के आएगा। तो अब यहाँ से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में जो है हम लोग का क्यूब करेंगे पहला संख्या का और दूसरा संख्या का हम लोग का स्कोर करेंगे, तो हम लोग का आंसर निकल के आएगा। आइए देख लेते हैं। तो साथियों 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब हम लोग का होता है आपका 729, और 12 का साथियों हम लोग का 12 का स्कोर कितना होता है 144 होता है। तो आइए 144 को माइनस कर देते हैं, ये हम लोग का पहला ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 से अगर 4 जाएगा तो कितना होता है साथियों आपका 12 से 4 जाने से हम लोग का 8 होता है। तो ये 8 हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 7 से तो 6 हो जा रहा। तो ये हम लोग का पहला ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हम लोग का 13 का क्यूब कितना होता है, तो साथियों आपको 12 का क्यूब कितना होता है, 11 का 1331 होता है, और 12 का कितना होता है, 12 का 1728 होता है। 13 का कितना होता है साथियों, 13 का हम लोग का 2197 होता है, 2197 होता है। वहाँ से अगर 14 का स्कोर अगर घटा देते हैं तो 14 का कितना होता है 190
6 होता है, तो 196 को अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा साथियों, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 2, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि हम लोग का ए और 1 और 2 हम लोग का आंसर नहीं होगा। आइए अगला देख लेते हैं। तो 7 का हम लोग का कितना होता है साथियों, तो 7 का हम लोग का होता है आपका 343। कितना, 7 का क्यूब 343, माइनस करेंगे हम लोग का 25, तो कितना हो जाएगा, 13 से 5 गया तो 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1, और यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा आपका 3। तो क्या हम लोग का सही उत्तर निकल के आ गया 318। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग का जब चेक किए तो 7 का क्यूब 343, उसके बाद 5 का स्क्वायर माइनस कर दिए तो हम लोग का कितना निकल के आएगा 318। तो हम लोग का क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 3 में दिया हुआ है। ये हम लोग का इसको फॉलो कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हम लोग का 3 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए। तो साथियों हम लोग का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कितना 27, 61, 44, या तो इस प्रकार से आपका रिलेशन हो सकता है या फिर ऐसे रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम लोग को देखना है कि कौन सा तरीका से जो हम लोग का आंसर आपका निकल के आएगा। ये आपको ध्यान देना है कि किस तरीका से ये हम लोग का जो बॉक्स में ये बैठाया गया। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर अब प्रयास कीजिए बनाने का। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि अब 27 और 61 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 27 और 61 को ऐड करेंगे तो निकल का आया हमारा 88। 88 का आधा क्या है, यानी कि कितना 44 होता है। तो ये हम लोग का ये पैटर्न हम लोग को पता चल गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि 44 और 52 को अगर जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा हम लोग का 4 और 2 6, 5 4 9, यानी कि 96। 96 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, हम लोग का 48 निकल के आएगा। तो यानी कि हम लोग का ये भी सही है। तो अब उसी प्रकार से 69 और 43 को ऐड करने के बाद आधा कर देने से हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए। आइए करके देखते हैं। तो अब हम लोग 43 और 69 को ऐड करते हैं तो 9 3 12 हो जाएगा। अब एक हासिल है, उसके बाद 5 और इधर कितना हो जाएगा 6, 5 6 11 हो गया। 9 3 12, 6 4 10 और 1 11, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड कर देने के बाद हम लोग का क्या निकल के आएगा, 2 5 10 और 2 6 12। तो यानी कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका 56 है, तो ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग का 56 है। तो ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से जो है आपको करके देखना है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये आपको देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार के लिए। कुट भाषा में यहाँ पर मार्बल्स को कैसे लिखा जा सकता है, ये आपको ये क्वेश्चन है। और हम लोग का कथन में दिया हुआ कि ये पहला कथन से जो है यहाँ पर ऑप्शन एक बार देख लीजिए। ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि कौन सा जो हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न से हम लोग का जो कथन है, कौन सा कथन से जो हम लोग का ये इसका वैल्यू हम लोग का निकल के आएगा। केवल अकेला हम लोग का एक आंसर देने के लिए पर्याप्त है, या फिर जबकि ये क्या बोल रहा है कि 2 पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग को निकाल के देखना है तो कौन सा कथन हम लोग का सही हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का एक कथन नंबर 1 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का मार्बल है और यहाँ पर उसका अर्थ क्या है, यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्बल है। तब इसके साथ हम लोग का यहाँ पर मार्बल का अर्थ क्या निकल के आएगा, इसको देख लेते हैं। तो आइए मार्बल यहाँ पर देख रहे हैं, सोम स्टोन्स और मार्बल यहाँ पर लिखा हुआ। तो यहाँ पर मार्बल का यहाँ पर कोड क्या हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर मार्बल डोंट ब्रेक। तो यहाँ का कॉमन, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ का कॉमन और यहाँ का कॉमन कोड को हम लोग का मिलाना है। यहाँ पर भी मार्बल दिया हुआ है, यहाँ पर भी मार्बल दिया, यानी कि दोनों सेम है मार्बल। तो यानी कि दोनों को कोड भी हम लोग का सेम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा साथियों, तो यहाँ से हम लोग का SI यहाँ पर कॉमन है, देख सकते हैं ऊपर वाला में, और नीचे वाला में भी हम लोग का SI आपका कॉमन आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों कॉमन है। तो यानी कि हम लोग का पहला कथन से जो है हम लोग का मार्बल का कोड निकल के आ रहा है पहला कथन से। तो ये हम लोग का पहला कथन से मार्बल निकल के। अब दूसरा को ट्राई करके देखते हैं। तो अब दूसरा को देख लेते हैं। तो दूसरा में भी हम लोग का उसी प्रकार से मार्बल दिया हुआ है,
इसमें भी मार्बल दिया हुआ है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि SI निकल के आ रहा है मार्बल का, यहाँ पर भी SI निकल के आ रहा। तो यानी कि दोनों ही कथन जो हम लोग का अलग अलग अगर चेक करते हैं तो उससे भी हम लोग का मार्बल का जो कोड है वो निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का आइए अब हम लोग को ऑप्शन को चेक करते हैं, कौन सा ऑप्शन जो हम लोग का आंसर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है, देख लेते हैं। तो चलिए, अब अकेला एक पर्याप्त है, दो नहीं है बोल रहा, तो ये हम लोग का गलत हो गया, यानी कि दोनों से दो से भी हम लोग का आंसर निकल के आ रहा। अब देख लेते हैं, दो अकेला पर्याप्त है, एक नहीं है बोल रहा, तो ये भी हम लोग का गलत हो गया। अब देख लेते हैं, या तो कथन एक बोल रहा है या आपका दो। आइए अब दूसरा भी देख लेते हैं, ना तो एक ना ही दो, ये तो पूरा पूरी गलत हो जा रहा। तो यानी कि हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, या तो हम लोग का मार्बल पहला कथन से भी हम लोग का निकल के आ रहा मार्बल का अर्थ, और दूसरा से भी हम लोग का मार्बल का अर्थ निकल के आ रहा। तो यानी कि दोनों ही कथन जो हम लोग का या तो एक या फिर दो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का डायरेक्शन से रिलेटेड है। चलिए अब इसको भी करते हैं, ट्राई करने को बनाने का प्रयास कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि एक साइकिल सवार बोल रहा है कि 30 किलोमीटर उत्तर की ओर। चलिए अब 30 किलोमीटर साइकिल सवार को उत्तर की ओर चला देते हैं। 30 किलोमीटर हम लोग का उत्तर हमेशा ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण होता है, राइट साइड हम लोग का ईस्ट और लेफ्ट साइड आपका क्या होता है वेस्ट, यानी कि पश्चिम। चलिए अब उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर बोल रहा पूर्व की ओर 40 मीटर। चलिए पूर्व की ओर 40 चला देते हैं, 40 चला दिए। अब फिर से बोल रहा वह दायां मुड़ता है और 20 इधर मुड़ के कितना चला साथियों, आपका 20 चला है, ठीक है। अब फिर बोल रहा है कि बाद में हुआ फिर से दायां मुड़ रहा, फिर से दायां मुड़ रहा और कितना चल रहा, फिर से 40 चल रहा, ठीक है, यानी कि इधर आ रहा, ठीक है। और इधर आने के बाद फिर से 40, यानी कि यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है, यहाँ पहुँच गया है 40। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है आपका 40 से पहले से। अब बोल रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु कहाँ, यहाँ हम लोग का प्रारंभिक बिंदु है, ये हम लोग का प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, ये हम लोग का पॉइंट, ये हम लोग का प्रारंभिक बिंदु। तो अब बोला जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा। तो टोटल अगर हम लोग का कितना है साथियों, टोटल हम लोग का 30 था, 30 में से हम लोग का इतना तक हम लोग का 20 कवर कर लिया, तो बचा कितना, बचा हम लोग का यही वाला पार्ट जो बचा है ना, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट। तो यहाँ से यहाँ हम लोग का कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका टोटल 10 निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है साथियों, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 में है 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। हाँ, चिन्हों और संख्याओं का समूह को कितनी बार बोला जा रहा है कि एक संख्या अक्षर से ठीक पहले, अच्छा एक संख्या जो है, ये संख्या लिख लेते हैं, एक संख्या बोला जा रहा कितनी बार एक संख्या अक्षर से ठीक पहले, अच्छा अक्षर से, यानी कि अक्षर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर अक्षर हो जाएगा अक्षर से ठीक पहले, और लेकिन बोल रहा है, लेकिन चिन्ह के ठीक बाद नहीं, मतलब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका कोई चिन्ह जो है नहीं होगा, संख्या से पहले आपका कोई भी चिन्ह नहीं होगा, यानी कि कोई भी सिंबल आपका नहीं होगा संख्या से पहले। तो यानी कि अक्षर से पहले आपका संख्या होगा, और संख्या के सॉरी सिंबल से बाद में आपका संख्या नहीं होगा। आइए देख लेते हैं, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो संख्या को पहले देख लेते हैं, संख्या कहाँ कहाँ पर है। तो ये हम लोग का संख्या है, 4 एक संख्या, चार जो है ये संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या बोला जा रहा है, संख्या से, संख्या के बाद में हम लोग का अक्षर होना चाहिए, तो यहाँ पर अक्षर है क्या, नहीं है, तो ये हम लोग का 4 नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग का, यहाँ पर अगर 3 को लेते हैं तो 3 से पहले हम लोग का सिंबल आ रहा, तो 3 भी नहीं होगा। आइए अब उसके आगे हम लोग का देख लेते हैं, यहाँ पर 2 देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर दो जो है यहाँ पर अक्षर से पहले आ रहा, और उसके पहले हम लोग का कोई सिंबल नहीं है, तो यानी कि हम लोग का ये वाला हम लोग का एक हो गया। उसके बाद ये आगे देख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर कौन सा होगा देख लेते हैं, यहाँ पर 6 भी नहीं होगा, 6 किससे नहीं होगा, 6 हम लोग का अक्षर से क्या बोला रहा
अक्षर से पहले होना चाहिए संख्या, तो यहाँ पर 6 के बाद हम लोग का अक्षर नहीं है। अब इसको देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अक्षर जो है अक्षर से पहले संख्या है और उसके पहले जो है एक संख्या है, तो यानी कि हम लोग का ये वाला हो जाएगा 2 हो गया। अब उसी प्रकार से देख लेते हैं हम लोग का यहाँ पर 6 को टारगेट करते हैं। तो 6 जो है 6 हम लोग का संख्या से क्या है पहले आ रहा, सॉरी 6 हम लोग का जो है संख्या है अक्षर से पहले आ रहा और उससे पहले हम लोग का कोई भी सिंबल नहीं है, तो यानी कि हम लोग का एक 6 हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग का, अब हम लोग का देख लेते हैं 9। तो ये भी आपका 9 भी आपका आएगा। 9 जो है ये संख्या है, संख्या हम लोग का अक्षर से पहले आ रहा और उसके पहले कोई सिंबल नहीं है, यानी कि ये हम लोग का 1 हो जाएगा। अब देख लेते हैं साथियों हम लोग का दूसरा अगला क्या हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं संख्या, ये हम लोग का 7 को टारगेट करते हैं। तो 7 7 के बाद हम लोग का अक्षर, यानी कि अक्षर से पहले हम लोग का संख्या है और उसके पहले जो है हम लोग का जेड जो है कोई चिन्ह नहीं है, तो यानी कि हम लोग का ये वाला 1 हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं उसके बाद इधर अगर चेक करते हैं तो 5 से पहले हम लोग का सिंबल है, ये भी नहीं होगा। अब 4 से पहले, 4 के बाद हम लोग का कोई अक्षर होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का कितना निकल के आया 1 2 3 4 5। तो टोटल हम लोग का कितना निकल के आएगा साथियों। तो टोटल हम लोग का निकल के आएगा आपका टोटल 5 ऐसे पैटर्न है जहाँ पर जो है संख्या अक्षर से पहले और उस संख्या से पहले आपका कोई भी सिंबल यानी कि चिन्ह नहीं है। टोटल कितना है ऐसे, टोटल आपका 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई दिक्कत है तो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। बोला जा रहा है कि आपका कुछ कूट भाषा में यहाँ पर इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो आपको बताना है इसका जो है क्या होगा। तो आइए इसको करके देखते हैं, एक बार प्रयास कीजिए इसको बनाने का क्या होगा इनमें से। तो आइए लिख लेते हैं WE, उसके बाद I, उसके बाद यहाँ पर GH और S। उसको क्या लिखा है, उसको लिखा है साथियों आपका QHEIC और W। आइए अब इसको किस प्रकार से लिखा गया है आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका 19, यहाँ पर S19 होता है, तो यहाँ पर 19 को यहाँ पर क्या क्या है -2 कर दिया है, यानी कि 17 हो गया। अब H को सीधा ऐसे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं G को -2 किया है, तो यानी कि एक को छोड़ के आपका माइनस कर रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद इसको सेम लिखा है, यहाँ से -2 किया साथियों, यहाँ पर भी -2 हो जाएगा। उसके बाद आपका W को W ही रखा है, ठीक है। तो यानी कि एक को छोड़ के आपका माइनस कर रहा है, ये आपको ध्यान देना है, -2 तो अब इसको करके देखते हैं। उसी प्रकार से आपका क्या है ABUSES, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग इसको भी माइनस करते हैं। इसको अगर -2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 19 -2 17 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या क्या है, उसके बाद हम लोग का जो है क्या क्या गया था आपका साथियों, आपका जो है, चलिए अब अच्छा हाँ। उसके बाद इसको सेम रखा था, यानी कि Q का E तो E होगा। उसके बाद इसको फिर से 2 माइनस करेंगे तो Q हो जाएगा। उसके बाद इसको सेम रखेंगे, उसके बाद फिर से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका Z हो जाएगा। फिर इसको हम लोग का सेम रखना पड़ेगा, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा QE, उसके बाद QU कहाँ पर है QEQUZA, कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका QEQUZA हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही उत्तर आपका निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। -2 एक एक करके छोड़ के किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है साथियों, आप देख सकते हैं कि आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन
क्या बोला जा रहा है कि मनीषा के कार्यालय में 55% सहकर्मी फिल्म देखने गए हैं। ठीक है, टोटल कितना है उसका ऑफिस में टोटल 55% जो है सहकर्मी मूवी देखने गए हैं। आपको उसका निष्कर्ष निकलना है कि मनीषा फिल्म देखने गई थी, पता नहीं ये गई थी कि नहीं, नहीं जानते हैं, इससे यह निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा है। 55% गए थे तो वहाँ से हो सकता है कि 45% में से वहाँ पर वो रहेगी। ठीक है, जहाँ पर नहीं जाने वाला रहेगा। अब दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं, मनीषा फिल्म देखने नहीं गई थी। तो यहाँ पर हम लोग का निष्कर्ष क्या निकल के आएगा, यानी कि अगर फिल्म देखने गई थी तो यहाँ पर 55% में वो इंक्लूड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का पहला निष्कर्ष सही हो जाता। तो अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि वो अगर फिल्म देखने नहीं गई थी तो वहाँ पर आप वो अब 45% में इंक्लूड हो जाएगी ना। तो यानी कि हम लोग का कह सकते हैं कि या तो वो फिल्म देखने गई थी या फिर वो फिल्म देखने नहीं गई थी। तो हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का या तो वो फिल्म देखने गई थी या फिर फिल्म देखने नहीं गई थी। दोनों में से कोई एक ही हम लोग का निष्कर्ष निकल के आएगा ना। यदि फिल्म देखने गई थी तो हम लोग का नहीं गई थी वाला गलत हो जाएगा। यदि वो नहीं गई थी तो हम लोग का गई थी वाला गलत हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग का या तो एक निष्कर्ष निकल के आएगा या फिर आपका निष्कर्ष दो अनुसरण करने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है साथियों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि हम लोग का एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, क्या बोला जा रहा है कि एक्स ने जो है वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता की ग्रैंड डॉटर का क्या है, पति है। आइए देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि एक्स ने जो है वाई का परिचय देते हुए कहा, ठीक है, एक्स ने इसका परिचय देते हुए बोल रहा है, ठीक है, कहा कि वह मेरे पिता के पिता, एक्स का पिता एम लिख देते हैं, ठीक है, पिता का पिता यानी कि इसका पिता का पिता के पिता की ग्रैंड डॉटर का पति है, यानी कि पिता का पिता ग्रैंड डॉटर, यानी कि क्या हो जाएगा आपका सन का डॉटर होता है, यानी कि यहाँ पर इसका बहन हो सकती है, ठीक है, बहन, ये इसका बहन हो जाएगी, ठीक है। ग्रैंड क्या बोल रहा है, पिता के पिता, ये पिता के पिता के ग्रैंड डॉटर, ठीक है, तो ये ग्रैंड डॉटर इसका ये निकल के आ गया, ठीक है, ग्रैंड डॉटर की क्या है, पति है, ठीक है, डॉटर की पति है, ठीक है, ग्रैंड डॉटर और उसका पति है बोल रहा, ठीक है, यानी कि ये मेल है, ठीक है, ये इन दोनों का रिलेशन है। यहाँ पर वाई हम लोग का यहाँ पर उठ के आ जाएगा, कहाँ पर, इस जगह पर आएगा, ग्रैंड डॉटर का पति है बोला जा रहा। तो अब हम लोग को क्या निकालना है कि वाई का एक्स से किस प्रकार से संबंधित है। आइए देख लेते हैं, वाई का एक्स से मतलब एक्स वाई को क्या बोलेगा ये आपको बताना है। तो एक्स वाई को क्या बोलेगा साथियों, एक्स जो है एक्स का क्या है, ये बहन का जो पति है, बहन का पति को क्या बोलेगा, बहन का पति को जीजा बोलेगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग को ऑप्शन कितना में, ऑप्शन 4 में आपका जीजा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 में हम लोग का क्या है, आपका जीजा है। तो ऑप्शन 4 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। एक्स जो है वाई को क्या बोलेगा, जीजा बोलेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं, ललिता के पास, इस प्रकार से स्टेटमेंट वाला है, ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रहालय में सम्मिलित करने के लिए एक नई पुस्तकें खरीदी रहती है, ठीक है। उसके पास जो है विशाल संग्रहालय है, वह अपने संग्रहालय में सम्मिलित करने के लिए जो है नई पुस्तकें खरीदी रहती है, ठीक है। तो इसका पूर्व धारणा हम लोग का क्या निकल के आया, ये देख लेते हैं। ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है, ये हम लोग का कतई नहीं हो सकता है कि वह म्यूजियम में क्या बनाना चाहती है, तो ये नहीं हो सकता। ललिता को पुस्तकों से प्यार और जुनून है, हाँ, उसको पुस्तकों से प्यार और जुनून है तभी तो वो पुस्तक खरीदेगा। अगर किसी को अगर पुस्तक और प्यार अगर जुनून नहीं है तो फिर वह क्या करेगी, नहीं करेगी। तो इस प्रकार से जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, ये आपको उसका जो है पुस्तक से लगाव और जुनून है, यानी कि प्यार और जुनून है, तभी वो क्या करेगी, वो
पुस्तक खरीदेगी और अपना जो भी ये है संग्रह है वहाँ पर क्या करेगी, रखेगी। तो यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही उत्तर, जो कि यहाँ पर आपका केवल 2 पूर्वधारणा अंतर्निहित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का आपका फिगर से संबंधित यानी कि डायग्राम से संबंधित है। हम लोग का क्या पूछा जा रहा है साथियों, हम लोग का बोला जा रहा है कि ये हम लोग का मिरर इमेज है। मिरर इमेज हम लोग का किस प्रकार से बनेगा ये इसको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिरर के सामने केवल एक बिंदु वाला एक है। तो यहाँ पर इधर जो है मिरर के सामने हम लोग का कितना हो जाएगा, एक बिंदु वाला होना चाहिए। तो ये हम लोग का 2 बिंदु वाला है, यह भी हम लोग का 2 बिंदु वाला है, 1 2 कतई नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग का मिरर के सामने इधर हम लोग का मिरर है, तो मिरर के सामने हम लोग का क्या हो जाएगा, मिरर के सामने वाला इधर अगर मिरर के सामने एक बिंदु वाला अगर रखा हुआ तो मिरर के सामने हम लोग का एक बिंदु वाला पहले होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 में है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि आपका कूट भाषा में कुछ स्टॉक को यहाँ पर ऐसे लिखा जा रहा है, तो आपको क्रिप्टो को कैसे लिखा जाएगा आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपका 19 का एस को 19 एस का जो कोड है आपका एस कितना नंबर पर आता है, अल्फ़ाबेट में 19 नंबर पर आता है। तो 19 को आपका यहाँ पर 19 को यहाँ पर नंबर में लिख दिया है यहाँ पर। और उसके बाद क्या क्या है, अगला संख्या को बढ़ाकर 2 बढ़ा कर लिखा। उसी प्रकार से अगला संख्या को हम लोग का क्या संख्या में लिखा है और दूसरा संख्या को हम लोग का 2 बढ़ा कर लिखा। तो इसी प्रकार से हम लोग का क्रिप्टो को भी लिखेंगे। तो क्रिप्टो को भी हम लोग का पहला संख्या को का सेम लिखेंगे, 3 पर होता है सी तो 3 लिखेंगे। 18 का हम लोग का 2 बढ़ा कर लिखेंगे, आर को 2 बढ़ा कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 18 के बाद 20 यानी कि टी। उसके बाद वाई को हम लोग क्या करेंगे, तो वाई को हम लोग का ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे। वाई का मतलब कितना हो साथियों, आपका 25 होता है, तो 25 का 25 लिखेंगे। और पी को हम लोग का 2 बढ़ा के लिखेंगे, तो पी कितना होता है 16 और 2 18 18 यानी कि आर हो जाएगा। तो 3T 25R कहाँ कहाँ पर है देख लेते हैं। 3T 25R 3T 25R यहाँ पर है, और कहीं पर है 3T 25R 3T 25R 3T 25S है, तो ये नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ तक ही हम लोग का आंसर निकल कर आ रहा। तो आगे हम लोग नहीं करेंगे। तो 3T 25R 20Q इस प्रकार से हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि लोंगर को कुछ इस प्रकार से लिखा गया, तो आपको टाइगर को किस प्रकार से लिखना। आइए इसको ट्राई करते हैं। तो साथियों इसको एक बल्ली के लेते हैं, चलिए LONGER है, इसको क्या लिखा है QDFM उसके बाद N और K। आइए इसको करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पर साथियों, आपका एक एक माइनस क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 माइनस 1 17, यहाँ पर आपका 5 माइनस 1 4 हो गया। यहाँ पर माइनस एक एक करके बैठाया, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग माइनस एक एक करके लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 से पहले हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका 17 होता है। पीछे से 5 से पहले हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा ई का। जी से पहले हम लोग का क्या होता है, आपका एफ होता है। उसी प्रकार से आई से पहले हम लोग का क्या होता है, आपका 8 होता है, यानी कि एच होता है। और टी से पहले हम लोग का क्या होता है, आपका एस होता है। तो कहाँ पर है हम लोग का QDFHS ऑप्शन नंबर कितना है साथियों, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का QDFHS ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा QDFHS। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हम लोग का कथन निष्कर्ष। आइए इसको बनाने का प्रयास कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। आइए तो इसको बनाते हैं। तो सभी आर पी है, आइए करते देखते हैं। सभी आर जो है हम लोग का पी है बोला जा रहा, और सभी पी जो है हम लोग का जे है, यानी कि सभी पी हम लोग का किसके अंदर आएगा, आपका जे के अंदर आएगा। अब निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं साथियों। अब सभी पी आर हैं,
क्या सभी पी आर हैं? देख लेते हैं, सभी पी आर है? नहीं है, ये पी है। सभी पी आर है? नहीं है। अब सभी जे पी हैं? देख लेते हैं, सभी जे जो है ये पी के अंदर आ रहा क्या? नहीं आ रहा, ये भी हम लोग का नहीं होगा। सभी आर जो है जे है, हाँ ये जो जितने भी हम लोग का आर जो है ये सभी बड़ा वाला यानी कि जे का एरिया है, तो जे के अंदर आ रहा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 सही है। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का जो है केवल 3 दिया हुआ, आइए देख लेते हैं। तो केवल हम लोग का 3 जो है केवल चौथा नंबर ऑप्शन में हम लोग का दिया है, केवल आपका 3 अनुसरण करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग के क्या पूछा जा रहा है कि एप्पल को 25 लिखा है और जूनियर को कितना 36 लिखा है। उसी प्रकार से आपको पैकेज को क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अब क्या किया गया है, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पर संख्या को यहाँ पर काउंट कीजिए। तो एप्पल में टोटल कितने संख्या है आपका? 5 संख्या, 5 का स्क्वायर किया है 25। उसी प्रकार से जूनियर का कितना संख्या है? 6 है, तो 6 का 36। उसी प्रकार से पैकेज को देख लेते हैं कितना संख्या है। पैकेज में 1 2 3 4 5 कितना 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि 49 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में 49 दिया हुआ। ठीक है, तो यानी कि 4 3 7 7 7 49। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देख लेते हैं। 14 42 84 21 63 126, तो 8 24 क्या हो जाएगा ये आपको बताना। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से 14 तिया 42 क्या है, उसके बाद 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 14 छक 84, यानी कि 3 गुना और 6 गुना क्या है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 गुना और 6 गुना क्या है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है आपका 8 का 3 गुना क्या है, कितना हो जाएगा आपका 24। और अगला क्या हो जाएगा हम लोग का 8 का अब हम लोग का करना है आपका 6 गुना, तो 8 छक हम लोग का कितना हो जाएगा साथियों, आपका 48 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा 48। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से आज का हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने साथी को शेयर भी कर दीजिए। और साथियों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक भी करते जाइए। तो इस प्रकार से अगर साथियों हम लोग को जो आपका अगर प्यार सहयोग अगर मिला तो ये क्लास आपको रेगुलर बेसिस पर आपको प्रोवाइड आपको कराया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ के क्लास को जो है एंजॉय करिए। तो चलिए फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।